राजस्थान अब हरित राजस्थान बन रहा है, जहां विकास और पर्यावरण अब एक साथ चल रहे हैं। राजस्थान जहां कभी जल संकट था, आज वहां चारों ओर हरियाली और खुशहाली देखी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान हरियाली और सतत विकास की मिसाल बन रहा है। हरियालो राजस्थान, कर्मभूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण जैसी अभियानों ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। साथ ही ग्रीन बजट और सौर ऊर्जा और जल संरक्षण जैसी नीतियां राजस्थान को लगातार विकसित बना रही हैं। राजस्थान की पहचान लंबे समय तक एक रेगिस्तानी और जल संकट ग्रस्त राज्य के तौर पर की गई, लेकिन अब इस छवि को बदलने का संकल्प मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लिया। उनके नेतृत्व में पर्यावरणीय चेतना केवल नीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि जन आंदोलन बन गई है। हरियाली, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास अब राजस्थान की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। भजनलाल सरकार ने 2025-26 के लिए प्रदेश का पहला ग्रीन बजट पेश कर एक ऐतिहासिक शुरुआत की। इस बजट में राज्य के कुल स्कीम खर्च का 11.34% यानी 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन ग्रोथ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करे। इसके लिए जलवायु अनुकूल की 5 वर्षीय योजना तैयार की जा रही है और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की जाएगी, जिसमें पर्यावरणीय शोध और नीति निर्माण को मजबूती मिलेगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान महाअभियान शुरू किया। पिछले मानसून में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक भावनात्मक आंदोलन बना रही है। हर जिले में आमजन की भागीदारी से मातृ वन बनाए जा रहे हैं, जहां नागरिक अपने परिजनों की स्मृति में वृक्ष लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस अभियान को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। इसी प्रकार से हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम। वो अभियान लगातार चल रहा है। पिछली बार आपने देखा, हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया था। उसमें हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। 7 करोड़ पौधे का अभियान, इसमें 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। और अब की बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया है। लगातार वो हमारा अभियान चल रहा है। 5 साल में हमने 50 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया है। और आप देख रहे हैं कि लगातार राजस्थान के अंदर एक पेड़ मां के नाम यह अभियान हमारा चल रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम मां से सभी प्यार करते हैं। हर व्यक्ति मां के नाम पेड़ लगाए, और वो एक पेड़ नहीं, जहां भी जाए मां पेड़ एक अवश्य लगाए, जिससे हमारे पर्यावरण का सुधार भी होगा। और पर्यावरण का सुधार होगा तो बारिश भी लगातार इसी तरह से रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्रों, आप सभी को पता है 27 जुलाई को हरियाली तीज है। हरियाली तीज को हरियाली राजस्थान के रूप में हम मनाते हैं। उस दिन हमारा विशेष अभियान है कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, हमारा राजस्थान हरियाला राजस्थान बने। इसके लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, सभी माता बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी युवाओं से, कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पेड़ लगाते हुए हमारे गांव को पूरी तरह से, हमारे गांव में पेड़ लगाएंगे तो हमारे गांव का पर्यावरण अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई लोग हमारे देखते हैं, उन पर के पास गाड़ी है, गाड़ी होती है तो प्रदूषण भी होता है। मित्रों, हमें सभी को सोचना है कि जब हम प्रदूषण करते हैं
तो पर्यावरण के लिए हमें काम करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा करके राजस्थान के पर्यावरण को भी सुधारने का काम करेंगे। राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रिकॉर्ड प्रगति हुई है। भजन लाल सरकार के कार्यकाल में 1190 मेगावाट की क्षमता वाले 592 सौर संयंत्र लगाए गए। ये संयंत्र कुसुम योजना के तहत किसानों द्वारा स्वयं अथवा डेवलपर के साथ साझेदारी में स्थापित किए गए हैं, जिससे किसान अब अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन गए हैं। इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली महज 2.5 से 3 रुपए प्रति यूनिट में डिस्कॉम को मिल रही है, जो थर्मल बिजली की तुलना में बेहद सस्ती और प्रदूषण रहित है। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की जन संवेदनशील पहल का जीवंत उदाहरण है। अभियान के दौरान राज्य भर में जल स्रोतों की साफ सफाई, पूजन, जलाभिषेक और श्रमदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मुख्यमंत्री श्री शर्मा स्वयं भी भागीदार बने। इस अभियान के तहत 3,70,000 से अधिक कार्यक्रमों में 2.53 करोड़ लोगों ने प्रतिभाग किया। लगभग 42,000 जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत की गई और हजारों नए जल संरक्षण कार्य प्रारंभ किए गए। हमारी सरकार को 19 महीने हुए हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने पानी के क्षेत्र में काम किया, चाहे वो हमारी ईआरसीपी राम जल सेतु परियोजना हो, चाहे हमारे यमुना समझौता हो जिसकी डीपीआर बन रही है, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर हो जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए देकर के उसको भी हम कर रहे हैं। माई डैम की स्कीम हमारी चल रही है जिससे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर को पानी मिले। देवास स्कीम के द्वारा उस पानी को राजसमंद और उदयपुर का फायदा मिले। ब्राह्मणी नदी से भीलवाड़ा होकर के वो पानी हमारे बीसलपुर में आए, इससे हमारे पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में पानी जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राजस्थान के परंपरागत जल स्रोतों की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत की गई। ये पहल उन प्रवासी राजस्थानियों को उनके गांवों से जोड़ रही है जो देश विदेश में बस चुके हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति जुड़ाव बनाए रखना चाहते हैं। इस अभियान के तहत प्रवासी जन जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में आर्थिक और तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने वाली इन संरचनाओं के माध्यम से गिरते भूजल स्तर को सुधारने की दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि मौसम का फायदा उठाएं, और आप देख रहे हैं अगर आप अभी पेड़ लगा देंगे इसी वर्षा काल में काफी बड़ा पेड़ वो हो जाएगा। और क्यों कि पिछली जो हमने पेड़ लगाए थे पहले बहुत कम जिंदा रहते थे, लेकिन अभी हमने देखा है जब उसकी मॉनिटरिंग कराई तो 85% से ऊपर हमारे वो पेड़ अभी हैं, जिंदा हैं। क्योंकि बारिश जब आती है तो हमारे पर्यावरण में सुधार होता है। इसलिए हम हमारे राजस्थान को हरा भरा प्रदेश बनाएं।